बहुत समय बीत गया है और जंगल में कुछ हल्ला गुल्ला ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है आज तो मुझे कुछ दंगा फसाद करवाना ही पड़ेगा, वरना तो मुझे आज नींद ही नहीं आएगी। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक काम करता हूँ, इन पक्षियों के बीच में लड़ाई करवाता हूँ। इन पक्षियों के बीच में लड़ाई होगी तब मुझे कितना मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आज मैं तोते के पास जाता हूँ और उसको टीनू के खिलाफ भड़काता हूँ। ये टीनू बहुत उछलने लगी है। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा तोते के पास चला जाता है। आओ आओ कालू, आज मेरे घर पे कैसे आना हुआ? मैं तो बस ये देखने आया था कि क्या तुम सच में बहुत गंदे दिखाई देते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस वो टीनू ऐसा कह रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुमको बता देना चाहिए। क्या क्या कहा उस टीनू ने मेरे बारे में? तुम छोड़ो, ऐसे ही तुम्हारा सिर्फ मन मैला होगा और वो टीनू तो ऐसे ही बकबक करती ही रहेगी। कालू, तुम सच सच मुझे बताओ कि आखिर वो टीनू क्या कह रही है मेरे बारे में। अच्छा ठीक है, अब जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुमको सारी बात बता देता हूँ। वैसे जब कल टीनू मेरे पास आई थी तो वो मुझसे कह रही थी तोता इतनी भद्दी शक्ल का है कि मेरा तो मन करता है उसको मार ही डालूं। और वो ये भी कह रही थी कि जब तोता बोलता है तो मेरे तो कान ही फटने लगते हैं। उसने और भी कई सारी बातें तुम्हारे बारे में कही थी। उस टीनू की इतनी हिम्मत, उसने मेरे बारे में ये सब कहा। अब तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं तोते, मैं तुमको टीनू के पास में नहीं जाने दूंगा। उस टीनू के बहुत सारे रिश्तेदार इस जंगल में रहते हैं और अगर उन्होंने तुमको कुछ कर दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं ही उनके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। जाओ जाओ कालू कौवे, और जा करके उसको समझा दो, वरना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और कालू कौवा वहां से सीधे टीनू के पास चला जाता है। नमस्ते टीनू बहन, मैं तुमको तोते का संदेश देने आया हूँ। हाँ हाँ बताओ, आखिर तोते ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? वो कह रहा है कि टीनू से जाकर के कह दो कि कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मैं जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूँ मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। क्या सच में तोते ने मेरे बारे में ऐसा कहा? हाँ, तोता तो और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने उससे साफ बोल दिया कि अगर तुमने मेरे दोस्त टीनू के बारे में और भी कुछ बोला तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, उस तोते ने मेरे बारे में ऐसा कहा, अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कालू ने अपना काम कर दिया था और उसके बाद गुस्से के मारे टीनू चिड़िया सीधे तोते के पास चली जाती है। अरे वो मोटी चोंच वाले कौवे, तुम अपने घर में बैठे बैठे क्या गुल खिला रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर तक चले आए। अच्छा हुआ चले आए हो, अब तुम यहाँ से बच करके तो नहीं जा पाओगे। कालू कौवा एक पेड़ के पीछे छुप करके उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और उसको मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। और फिर तोते और टीनू चिड़िया के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तभी दूसरी तरफ से लक्ष्मी चिड़िया उन दोनों का शोर सुनकर वहां पर आ जाती है। आप दोनों लोग आज क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त हो, फिर आज क्या हो गया? लक्ष्मी चिड़िया, ये टीनू तो मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो बहुत ही ज्यादा लायक हो मेरी दोस्ती के। लक्ष्मी, क्या मैं भद्दी शक्ल का दिखता हूँ? नहीं तोते भैया, आप तो बहुत ही सुंदर दिखते हो। ये टीनू चिड़िया सभी से कह रही है कि मैं बहुत ही भद्दी शक्ल का दिखता हूँ। लक्ष्मी चिड़िया, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा है, उल्टा ये मेरे बारे में गलत गलत बातें फैला रहा है। तोते भैया, क्या टीनू ने आपके बारे में ऐसा आपके मुंह के सामने बोला था? नहीं, और इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये मेरे सामने ऐसा बोल सके। टीनू, क्या तोते ने तुम्हारे मुंह के सामने ऐसा बोला है? नहीं, इसने मेरे मुंह के सामने कुछ भी नहीं बोला है। तो फिर आप लोग क्यों लड़ रहे हो? हमको ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
जब तक हमारे मुंह के सामने ऐसा कुछ ना हो तब तक हमको यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। हम तो बिना सोचे समझे ही लड़ने लगे। हमको आपस में पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए था। और फिर ऐसे उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। कालू कौवा जो ये सब देख करके बहुत ही आनंद ले रहा था, उसकी तो खुशी ही एकदम से खत्म हो जाती है और वो बहुत निराश हो जाता है। अभी तो मज़ा आना शुरू ही हुआ था। ये लक्ष्मी चिड़िया पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना मज़ा तो पूरा करके ही रहूँगा। फिर कालू कौवा अपने घर लौट जाता है। कालू कौवा अपने घर जा करके बहुत सोच विचार करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद में उसके दिमाग में एक आइडिया आ ही जाता है और फिर उस आइडिया पर अमल करने के लिए वो अगले दिन का इंतजार करता है। अगले दिन कालू कौवा सुबह सुबह ही निकल पड़ता है। दोस्तों, तुम सबको तो पता ही है कि आजकल जंगल में दाने की बहुत ही अधिक समस्या चल रही है। लेकिन आज मैं जंगल के बाहर गया था तो वहाँ से मुझे कुछ दाने मिल गए थे, लेकिन वो दाने मेरे लिए बहुत अधिक हो गए थे, तो मैं थोड़ा सा दाना अपने लिए ले आया था। बाकी दाना वहीं का वहीं पड़ा है, तो आप जा कर के वहाँ से दाने ला सकते हो। दोनों ही बड़ी तेजी से दाना लाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में लक्ष्मी चिड़िया उनको देख लेती है। कुछ सोच करके वो भी उनके पीछे पीछे चल देती है। वो दोनों वहाँ पहुँचते ही फिर से लड़ने लगते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर आई हूँ, इसलिए ये मेरा दाना है। नहीं, पहले मैं आया हूँ, ये मेरा दाना है। देखो, ये मेरा दाना है। मैंने एक बार बोल दिया मेरा है, मतलब ये मेरा है। कालू कौवा दूर बैठा उनकी सारी बातों को सुन रहा था और वो बहुत ही मजा ले रहा था। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब लगा है ना तीर सही निशाने पर, और यहाँ पर तो लक्ष्मी चिड़िया भी नहीं आएगी क्योंकि इस चीज़ के बारे में उसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी चिड़िया उसके पीछे बैठकर उसकी सारी की सारी बात सुन रही थी। कालू कौवे, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसे जंगल में लड़ाई करवाते हो और उसके बाद उसका आनंद भी लेते हो। हाँ लक्ष्मी, ये सब देख करके बहुत ही आनंद मिलता है। तुम भी आओ और देखो कितनी शांति मिलती है ये सब देख करके। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जो जंगल में सबके बीच में लड़ाई करवाऊँ। हमको आपस में प्रेम से रहना चाहिए और तुम सबके बीच में जंगल में लड़ाई करवाते हो। शर्म नहीं आती है तुमको? दोस्तों, तुम लोग फिर से इस कौवे की बात में आकर के लड़ाई करने लगे हो। लड़ाई करने से पहले थोड़ा सोच विचार तो कर लिया करो कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर लक्ष्मी चिड़िया उन दोनों के बीच में सुलह करवा देती है।